हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, इनके लेजर्स कैसे बनते हैं, ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करवाया था। आज की क्लास देखने से पहले आप उस क्लास को ज़रूर देख लेना। आइए अब TS ग्रेवाल में से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। TS ग्रेवाल का X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Fixed capitals of the partner. अब इसको अंडरलाइन कर लो, फिक्स्ड कैपिटल। इनकी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। ये आपको हिंट दे दिया क्वेश्चन ने। वर X की कैपिटल है 5 लाख, Y की 5 लाख और Z की कितनी है? 2,50,000. द डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है उन लोगों को? 10% पर एनम पर। Z इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। Z को सैलरी देनी है 20,000 रुपये महीने की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर Z सैलरी वॉज ₹4 लाख। फिर से पढ़ो, क्या बोला? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर Z से सैलरी, Z की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख रुपए हैं। इन्होंने Z की सैलरी माइनस कर दी। Z कौन है? एक पार्टनर है। पार्टनर की सैलरी P&L की आइटम है या P&L एप्रोप्रिएशन की? P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है। ये यूज ऑफ प्रॉफिट है। लास्ट क्लास में डिटेल में मैंने आपको बताया था, बट इन्होंने गलती से उसको माइनस कर दिया। ये होना ही नहीं था माइनस। भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऐसे खर्चे और ऐसी इनकम माइनस करके जो P&L में आती है। P&L एप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती है। उसमें एक एक्सेप्शन थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर्स। वो दोनों पार्टनर के होते हुए भी किस में आते हैं? P&L में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। तो भाई इसने क्यों माइनस कर दी Z की सैलरी? वो तो हम माइनस करते। तो अगर कोई चीज़ माइनस कर दी, उसको ठीक करने के लिए क्या करें? प्लस कर दो, नलीफाई हो जाएगा इम्पैक्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आपको नेट प्रॉफिट दे, ये तो P&L से जो चलकर आया है वो नेट प्रॉफिट देना चाहिए। इसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें क्यों माइनस करने बैठ गया? वो तो हमारा काम था, P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस करते हम, लेकिन इसने कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया? क्योंकि वो नेट प्रॉफिट ठीक नहीं है तो मैं इसको इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, 4 लाख रुपीज़। इसमें वापस ऐड बैक कर दो आप क्या? Z से सैलरी जो इसने माइनस कर दी थी। Z सैलरी कितनी है? Z की सैलरी है 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपये महीना। ठीक है, तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2,40,000 हो गई। तो ये आ गई 6,40,000। अब ठीक हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। ठीक है, तो दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, X को, Y को और Z को। कितना कितना देना है? 10%। X की कैपिटल है 5 लाख तो 50,000, फिर 50,000, और Z की कैपिटल है 2,50,000 तो 25,000। तो ये आ गया 1,25,000 रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्या देना है? Z को सैलरी देनी है 20,000 रुपये महीने, तो टू Z सैलरी। गलती से कोई ये मत सोचना कि Z को सैलरी तो हम दे चुके यहाँ पर, नहीं नहीं, वो प्लस की थी, एड बैक की थी, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम थी। अब देंगे हम सैलरी, वहाँ से तो हटाई थी हमने। अब दे देते हैं उसको सैलरी 2,40,000 रुपीज़ की। और कुछ देने के लिए कह रहे हैं? नहीं, और कुछ नहीं है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर्स ले जाएंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2:1। तो बांट देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू X करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल में सब कुछ करंट में जाता है। कैपिटल में जाता ही क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो सब कुछ किस में जाएगा? करंट में।
ये जो हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैलरी दी है, ये भी कहाँ पहुँचेगी, सब उसके करंट में ही पहुँचने वाली है। ठीक है, पहले निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। कैसे निकालेंगे हम, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में कितना है प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में 6,40,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6,40 माइनस कर लीजिए, ये 3,65,000 रुपीज़ माइनस करे तो ये आ गया 2,75,000। 2 लाख, इसका पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 2,75,000 रुपीज़ है जो हमारे को बांटने हैं एक्स, वाई और जेड में। किस रेशियो में, 2:2:1। तो कितने कितने मिलेंगे, 2:2:1। आपको रेशियो निकालनी आती है ना, 2,75,000 इंटू 2 बाय डिनोमिनेटर कितना है, टोटल हो जाएगा तीनों का 2 + 2 + 1 5। दूसरे वाले को भी सेम मिलेगा, 2,75,000 इंटू 2/5। तीसरे वाले को 2,75,000 इंटू 1/5। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय तो कॉमन है तो डिवाइड करके रख लो, डिवाइड बाय 5 करा तो आ गया 55,000। अब z के केस में तो सीधा 55,000 लिख दोगे आप, लेकिन x और y में इंटू 2 कर दोगे। मतलब ये तो मैथ्स की चीज़ है, आपको मालूम ही होगी, बट जिसको नहीं मालूम वो मैंने बता दी। आप डिनोमिनेटर से एक बार करके रख लो, 2,75,000 तीनों के लिए 5 से तो डिवाइड होना ही है ना, तो 5 से डिवाइड करके छोड़ दिया, आया 55,000। अब इंटू 2 करा तो x की वैल्यू आ गई, इंटू 2 करा फिर वही, मतलब y की भी सेम ही थी, z में इंटू 1 था तो वही 55,000 लिख दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x and y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively। x और y पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2 और उनकी कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। ठीक है, y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। एनुअल पूरे साल की 60,000 है, मल्टीप्लाई नहीं करना 12 से। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, विड्रॉ नहीं करी, विड्रॉ नहीं करी मतलब कोई ड्राइंग्स नहीं करी, तो उससे तो कोई मतलब नहीं, होती तो लिख देते ड्राइंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज रुपीज 2,40,000। गलती से ये मत सोचना वाई की सैलरी 2,40,000 दे रखी है, फिर से पढ़िए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का और वाई की सैलरी के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। अब आप एक बात बताइए, ये कहता है इंटरेस्ट से पहले का, तो प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है, तो बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस करेंगे ना, उसने उससे पहले दिया तो ठीक करा। लेकिन कह रहा है मैंने वाई की सैलरी माइनस कर दी, ये गलत करा। वाई की सैलरी भी P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम थी, ये क्यों माइनस कर दी, हम एड बैक करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द पार्टनर। ये कहता है 5% का प्रोविजन बनाना है, इज टू बी मेड, इज टू बी मेड आपको बनाना है। ठीक है, 5% इज टू बी मेड, ये नहीं कह रहा ऑलरेडी हमने बना दिया था। 5% का प्रोविजन बनाना है मैनेजर की कमीशन पर। मैनेजर्स कमीशन ये P&L की आइटम है, ये P&L एप्रोप्रिएशन। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन कहाँ लिखते थे आप, P&L में लिखते थे ना, तो मैनेजर की कमीशन कहाँ की आइटम हुई, P&L की। वैसे भी ये पार्टनर थोड़ी है मैनेजर, तो इसकी आइटम ये P&L की आइटम है, ये इन्होंने छोड़ दी। तो जो माइनस करना चाहिए था इन्हें मैनेजर की कमीशन, वो तो करी नहीं, उल्टा वाई की सैलरी माइनस करके बैठ गए जो नहीं करनी थी। तो ये 2 गलतियाँ हैं P&L में। अब हम P&L तो बना नहीं सकते, क्वेश्चन आपसे कह रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और P&L की बाकी डिटेल भी तो कहाँ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये गलतियाँ पहले ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑफिस रेंट, तो ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, इग्नोर कर दो भाई। ऑफिस के रेंट के बाद
वो कहे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टेलीफोन एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब ठीक है भाई। पी एंड एल के आइटम्स माइनस करके ही तो प्रॉफिट निकालोगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने का गिवन है? बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2,40,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इग्नोर कर दो, कह रहे इंटरेस्ट मैंने माइनस नहीं किया, तो करना भी नहीं था, लेकिन वाई की सैलरी माइनस कर दी इसने, तो उसको ऐड कर दो। ऐड वाई सैलरी, कितनी माइनस कर दी? 60,000 रुपये, ऐड बैक करा। अब ये नेट प्रॉफिट ठीक हो गया 3 लाख का। ये नेट प्रॉफिट इतना इनका आता। इसके ऊपर इन्हें मैनेजर को कमीशन देनी चाहिए थी 5% की, तो लेस मैनेजर कमीशन। 3 लाख का कितना परसेंट देना था? 5%। ठीक है, तो ये हो गया 15,000, तो 2,85,000 आएगा हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैनेजर कमीशन हम यहाँ क्यों नहीं लिख दिया डेबिट में? तो फिर ये तो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम हो जाती ना, जबकि ऐसा है नहीं, ये आइटम तो P&L की है, इसलिए यहाँ माइनस करके दिखाना पड़ा, मजबूरी है हमारी। अब क्या क्या क्वेश्चन कहता है देने को? कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल 8 लाख, 8 लाख का 5% हो गया 40,000। ठीक है, दूसरे की 6 लाख है, 6 लाख का 5% हो गया 30,000, तो 70,000 आ गया। 2 और क्या देना है? वाई को सैलरी देनी है जो हमने वहाँ से हटाई थी ना, रिवर्स की थी, तो अब दे दो। टू वाई सैलरी 60,000। और कुछ देना है? नहीं। तो बस रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स। कैपिटल लिखूँ या करंट लिखेंगे? कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई हिंट नहीं दिया, तो हम मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। हम क्यों अपना काम बढ़ाएं कि दो अकाउंट फॉलो करते होंगे वो लोग, ऐसा क्यों माने हम? 2,85,000, 2,85,000। ठीक है, तो 2,85,000 है, उसमें से 70,000 और 60,000 माइनस करे तो ये आ गया 1,55,000 एक्स और वाई के लिए, जबकि इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। इसको बांट दीजिए। 1,55,000 इंटू 3/5, 1,55,000 इंटू 2/5, तो 5 कॉमन है डिनोमिनेटर में, दोनों में है ना, तो 31,000 आ गया। अब 31,000 इंटू 3 करूँगा तो इसका ऊपर का आंसर आ जाएगा 93,000, वापस डिवाइड बाय 3 करके इंटू 2, तो ये 62,000 वाई का आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 टीएस ग्रेवाल का। ये हम लोग टीएस ग्रेवाल जो फॉलो कर रहे हैं, ये लेटेस्ट एडिशन के 2025, पुरानी से करेंगे तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए 2025 की 49th क्वेश्चन। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹50,000। आपको डाउट आ सकता है ये बीच बीच में से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो समझा रहा हूँ। हम अपने लेवल से चल रहे हैं कि पहले बेसिक सारे कवर करें, फिर उसके बाद एडवांस्ड क्वेश्चंस पर चलें। ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। कैपिटल ऑफ 50,000, बी की 50,000 और सी की 1 लाख। द करंट अकाउंट बैलेंसेस, करंट अकाउंट देने से ही पता चल गया मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। इनको बोलना नहीं पड़ेगा, आप सीनियर मोस्ट क्लास के बच्चे हो। ठीक है, इतना तो हिंट आपको मिल गया। करंट अकाउंट बैलेंस दे दिया तो इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। मतलब ये लोग 2 अकाउंट बना के चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। कैपिटल में क्या जाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन, बाकी सारी चीज़ें करंट में। करंट अकाउंट के बैलेंस ए का ये, बी का ये और सी का ये। सी का लेकिन डेबिट वाला है, बाय बैलेंस बीडी नहीं है, टू बैलेंस बीडी है। अकॉर्डिंग टू द डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 रुपये पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। पूरे साल 12,000 रुपये की सैलरी भी सी को मिलेगी इंटरेस्ट के अलावा।
द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं, फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3 है इसमें। सबसे पहले 20,000 रुपये तो कैपिटल की रेशियो में बटेंगे, अगले 30,000 रुपये 5:3:2 में बटेंगे, फिर जो बचेगा वो इक्वली बटेगा। आपको डाउट आ सकता है, सोचो कि रिमेनिंग प्रॉफिट अगर बचा ही 15,000 रुपये तो क्या, कोई बात नहीं, तो केवल कैपिटल में बांट के खत्म हो गया। अगर 22,000 रुपये होगा तो 20,000 रुपये कैपिटल में, 2,000 रुपये 5:3:2 में। ठीक है। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। कह रहे ऊपर की कोई भी आइटम माइनस नहीं करी। ऊपर आइटम क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हमने ये माइनस नहीं करी, बिल्कुल ठीक करा। नेट प्रॉफिट में ये थोड़ी माइनस होते हैं, ये तो हम करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कहता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लास्ट में उसकी एंट्री पास करो। सारी जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, जर्नल एंट्री मांगी है, एंट्रीज नहीं। किस चीज़ की, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, तो करते हैं हम इसको 49th। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये भी प्रेशर रहता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि फिर इंटरेस्ट सबका वो हो जाता है लूज, तो लोग देखते ही नहीं फिर वीडियो। तो इसलिए मैं वीडियो को समझाता हुआ भी सब कुछ चल रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना बने, सारे कंसेप्ट्स भी कवर हों। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो गिवन है, इस बार नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक दे रखा है। कितना दे रखा है, 1,72,000 रुपीज़ का। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है, ABC। हो सकता है आपको डाउट आए करंट अकाउंट के बैलेंस पे निकालें या कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। अरे इंटरेस्ट ऑन लिखा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे ही निकालेंगे, करंट पे थोड़ी बोल रहा है। कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो कैपिटल कितनी है, 50,000 है। 50,000 का 10% 5,000 होता है, फिर 5,000, फिर 10,000, है ना। तो ये 20,000 का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी को सैलरी भी देनी है, टू सी सैलरी। कितनी है सी की सैलरी, 12,000 रुपये की। अब कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट को ऐसे बांटो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, है ना, 20 करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। करंट क्यों लिखा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कितना बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट बांटने का, 1,72,000 में से आप ये 20,000 और 12,000 माइनस कर लो। ठीक है, तो ये 32 माइनस करोगे तो 1,40,000 रुपये बच रहे हैं। अब इस 1,40,000 को ऐसे बांटना है जैसे इसमें क्वेश्चन में बताया, इसमें, है ना। हम क्या करते हैं, इसके लिए बना लेते हैं एक वर्किंग नोट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऊपर भी करके दिखा सकते थे प्लस कर करके, बट थोड़ा सा वहाँ पर कीचड़ सी हो जाती, इसलिए आराम से मैंने यहाँ सफाई में ABC। आप ऊपर भी दिखा सकते हो, यहीं पर ही ब्रैकेट में लगा सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्या बोला था, पहले 20,000 कैपिटल की रेशियो में, तो फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल की रेशियो। कैपिटल की रेशियो क्या है भाई, 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। कट पिट के ये 1:1:2 हो गई। ठीक है, 1:1:2। तो 20,000 रुपये को 1/4 4 करा तो 5,000, 5,000 और 10,000, है ना। अब क्या बोला, नेक्स्ट 30,000 इन TC है ना वो, इन 5:3:2। ये 5:3:2 में बांटने हैं।
5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, तो 10 है, मतलब 3,000 रुपये आ गया। 3,000 को इससे करा 5 से, 3,000 को इससे करा 3 से, 3,000 को, तो ये 6,000 रुपये। अब रिमेनिंग कितना बच गया भाई? प्रॉफिट हमारा हुआ कितना है? 140। 140 में से हम 50 तो बांट ही चुके, ठीक है, तो 90,000 बच गए। 90,000 इन 1:1:1, 1:1:1 में बांट दो, मतलब 30,000, 30,000 और 30,000। अब देख लो कितना कितना आ रहा है। ए का कितना हुआ? ए को मिल गए 50,000 रुपये, बी को कितने मिले? 44,000, इसको कितने मिले? 46,000 रुपये। अब इन अमाउंट्स को हम लोग ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ए का है 50,000, बी का है 44 और सी का 46,000, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बांट दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको एक चीज़ और बोली थी कि जर्नल एंट्री पास करो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो क्या एंट्री होती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट टू बी's करंट अकाउंट टू सी's करंट अकाउंट, ठीक है। 50,000, 44,000 और 46,000, ये हो गया 1,40,000 बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन लिख देना आप, इंग्लिश तो कुछ भी लिख देना आप, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहता कि आप इसमें पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट भी बनाओ, क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फुल फ्लेजेड वाले जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाना होगा, तो अगर आपको मांग लेता कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओ तो कैसे बनाते? मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, केवल हम लोग बनाकर देख रहे हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में पूछेगा आपसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट निकालिए। तो कैसे बनता है देखिए, 3 पार्टनर्स है तो 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है, हर पार्टनर का अपना कॉलम। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, कितनी कितनी कैपिटल गिवन है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में चेक करिए। कैपिटल गिवन है 50,000, 50,000 और 1,00,000, 50,000, 50,000 और 1,00,000। अब मुझे बताइए, क्या कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई? नहीं हुई। क्या किसी ने कैपिटल विड्रॉ करी? नहीं करी, ठीक है, कुछ भी नहीं करा। यही क्या बच जाएगा? यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। 50,000, 50,000, 1,00,000। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में तो लगभग कुछ जाता ही नहीं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन होती है, बाकियों में तो होती नहीं, तो इसमें तो कुछ गया ही नहीं। फिर क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी एंट्रीज चली जाएंगी, जो भी पार्टनर को मिल रहा है, जो भी पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं हम। चार्ज क्या करते हैं? ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करते हैं ना। तो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन है क्या? गलती से कैपिटल वाला मत लिख लेना यहाँ, इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें कैपिटल भी है, करंट भी है। करंट के बैलेंस अगर नहीं दे रखे हो तो इग्नोर, बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, फिर आगे की चीज़ें होंगी। आगे की चीज़ें मतलब सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह बांटोगे, बट इसमें है करंट का बैलेंस। ए का 10,000, बी का 5,000, ए का तो 10,000, बी का 5,000 है, तो सी का भी, लेकिन सी के ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट।
सी का बैलेंस उल्टा चल रहा है डेबिट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसने फर्म से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, अपनी करंट अकाउंट से भी ज़्यादा, इसलिए इसका डेबिट हो गया। और अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चेक कर लो, जो भी डेबिट साइड में आ रही है वो उनके क्रेडिट में पहुंच जाएगी। जैसे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। कितना कितना है, 5,000 5,000 10,000, 5,000 5,000 10,000। फिर क्या दिया है, बाय सैलरी दी है सी को, कितनी थी, मेरे ख्याल में 12,000 रुपये थी ना सी की सैलरी, हाँ, सी को सैलरी दे दी हमने 12,000 रुपये की। और रिमेनिंग प्रॉफिट बांटा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना 50, ठीक है, 50 44 46, 50 44 46,000, ये सब बांट दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कुछ था नहीं इस साइड पर, ठीक है। अब क्लोज कर दो जो साइड, ठीक है, जहाँ पर बैलेंस आएगा वहाँ पर बैलेंस सी डी लिख देंगे हम, बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन ए का। क्रेडिट साइड पर है 65,000, डेबिट में कुछ नहीं है तो पूरा 65 इधर आ गया। बी 44 और 10 तो 54,000 इधर आ गया। सी के केस में क्रेडिट साइड पर है 68,000, है ना, 68 है, लेकिन यहाँ पर भी 2,000 रुपये है, तो 68 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 66,000 बैलेंस बच गया। अब सी का भी बैलेंस बाद में ठीक हो गया, देखो, है ना, पहले तो उसका बेचारे का डेबिट में चल रहा था, बट उसको चीज़ें इतनी सारी मिल गई, 65,000 54,000 68,000, 65,000 54,000 और 68,000। ये तो दोनों, ये सब मैच करने चाहिए ना आपस में, एक ही अकाउंट, जैसे लेजर आप बनाते थे, यहाँ पे बस कंबाइंड बना रहे हो, जैसे कैश बुक होती थी वैसे ही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने बेसिक क्वेश्चंस करे, आगे की क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।